हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, दाऊद इब्राहिम बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ सर, आलोक जना बोल। जी नमस्ते सर, आलोक जना बोल रहा हूँ, ब्रांच से कलेक्शन मैनेजर बोल रहे हैं। आलोक जी, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आ जाओ। हाँ, मैं आ रहा हूँ नेटवर्क में आ रहा हूँ सर। आपका मंथली EMI 8,077 रुपीज का है और पेंडिंग हो रहा है। आलोक जी, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी भाई, अभी कट भी नहीं रही आ है रहा आवाज आपकी। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, लोन की जो आपका 5 EMI पेंडिंग है, इसमें हाँ जी, क्या करना चाहते हैं? सेटलमेंट करना चाहते हैं या नॉर्मल EMI देके इसको क्लियर कराना चाहते हैं धीरे धीरे? देखो, मैं सेटलमेंट करना तो चाहता हूँ, लेकिन सेटलमेंट करने में दो प्रॉब्लम आ रही है आलोक जी। बताइए क्या इशू आ रहा है। एक तो सबसे पहला तो ये कि सेटलमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, जो कि हमारे पास अभी है ही नहीं। दूसरा ये कि अच्छा वेवर मिलना चाहिए, क्योंकि कैसा है, जब आदमी सेटलमेंट का रिमार्क ले रहा है अपने सिबिल पे तो वेवर भी तगड़ा लेगा ना। 50-60% में तो मैं करने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब अपना सिबिल खराब करके ले रहा हूँ मैं, तो सेटलमेंट के लिए वेवर भी कड़क लूंगा ना भाई मैं। पहले तो सर जब मुझे अच्छा बोलो। मैं समझ रहा हूँ सर, मुझे एक चीज आप बताइए कि ये सेटलमेंट करोगे तो सिविल लाइफ टाइम के लिए सिविल खराब हो जाता है, जिंदगी भर आपको किसी दूसरे बैंक से लोन नहीं मिलता है, इवन आपकी बच्चों को एजुकेशन लोन तक भी नहीं मिलता है, बिकॉज एजुकेशन लोन भी पेरेंट्स की सिविल की बेसिस पे होता है। तो होम लोन से लेके कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप इसके लिए तैयार है ना सर? सर जी, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आलोक जी आप। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एक मरतबा आदमी का सिविल खराब हो गया तो बाद में फिर सिविल वापस सही हो जाता है। नहीं हो जाता है, बट यदि फिर रेस्ट अमाउंट देके आप सिविल से फ्री कर सकते हो। मान के चलो आपने सेटलमेंट। नहीं, मेरी बात सुनो आलोक जी, देखो सिबिल का चक्कर ऐसा है ना, चाहे आप कोई भी ब्यूरो में रिपोर्ट करो, इक्विफैक्स, फ्रांस यूनियन, सिबिल, किसमें भी आप रिपोर्ट करो, उसके अंदर सब में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है, सेटलमेंट, उसके बाद में सिक्योर्ड लोन। अगर मैं इसकी सेटलमेंट करा लेता हूँ, मेरे जितने भी अकाउंट्स है, वैसे मेरे 11 अकाउंट चल रहे हैं, बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप मेरा सिबिल चेक कर सकते हो, CCPL, TD सब मिला के 11 अकाउंट है। अगर मैं 11 के 11 अकाउंट मेरे सेटल कर देता हूँ, उसके बाद में अगर मैं सिक्योर्ड लोन लेना चालू करूँ ना, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, IIFL हो गया, इधर से किधर से भी मैं 10,000 रुपए की गोल्ड लोन भी ले लूंगा ना, मेरी अंगूठी रख के, तो भैया मेरा सिबिल आप होना स्टार्ट करेगा। 3 साल के अंदर मैं मेरा सिबिल बना सकता हूँ बैक टू 750+। मालूम है सर, मुझे मालूम है। अगेन आप स्कोर आप तो गलत कह रहे हो ना सर, कि मतलब एक बार सिविल खराब हो गया तो कभी जिंदगी में अच्छा नहीं होगा। मेरे बात तो सुनिए सर, आपने जितना जाने उससे आधा जाने हो ना, उसी का ही मैं बताता हूँ, आपकी पॉइंट के ऊपर बताता हूँ। आप सिविल का स्कोरिंग सुधार दोगे, मान के चलो आपने सारा का सारा सेटलमेंट कर दोगे, क्योंकि आपका और दोबारा नेगेटिव स्कोरिंग जाएगा नहीं इन प्रोडक्ट से, तो वहाँ पर स्कोरिंग फ्रीज हो जाएगा। आप फिर एक गोल्ड लोन रख के, मतलब मान के चलो रख के कोई भी कार्ड ले लोगे, एक छोटा सा लोन ले लोगे, उसको आप टाइम टू टाइम चलाओगे तो स्कोरिंग फिर से 800 850 बिल्कुल हायर स्कोरिंग पहुंचा दोगे। बट स्कोरिंग एक पैरामीटर होता है, आप स्कोरिंग पहुंचने के बाद भी कोई भी बैंक आपको फाइनेंस नहीं करेगा। सिर्फ NBFC वगैरह, होम लोन वगैरह फाइनेंस करते हैं। एक सेकंड सर सुन लीजिए, सिर्फ NBFC वगैरह जो होते हैं वो होम लोन वगैरह सिक्योर्ड लोन फाइनेंस करता है, लेकिन वो कैसे करता है?
जहाँ 9-8.5% चल रहा है वो आपको 15% पे फाइनेंस करेंगे। तो 20 लाख की मान के चलो 20 लाख का घर लोगे, 40 लाख का लोगे ना, वो साला आपको पड़ेगा 90 लाख के करीब पड़ेगा। ये पड़ जाता है सर मोटा मोटी। देखो यहाँ पे भी आपकी गलती है आलोक जी, यहाँ पे भी आपकी गलती है। माना मैंने कि हायर इंटरेस्ट रेट रहता है, लेकिन वो लेना नहीं लेना अपनी मर्जी है। देखो इसके अंदर कैसा करना होता है आलोक जी, देखो ये आपको शायद काम आएगा, कभी जिंदगी में काम आएगा। सुन बताइए आलोक जी, देखो जब भी अगर किसी का सिबिल खराब हो जाए तो उसको करना क्या है, सबसे पहला तो सारे के सारे अकाउंट सेटल करना है। उसके बाद में हल्की हल्की गोल्ड लोन लेना है 10-10, 15-15 हजार रुपए की। ऐसा नहीं है कि वो लोन लेके प्रोलॉन्ग करना ही करना है, उसको बिफोर द टाइम उसको क्लोज कर दो। वैसे 3 साल तक का हर 3 महीने में गोल्ड लोन लो और खत्म करो, हर 3 महीने में गोल्ड लोन लो और खत्म करो। ऑटोमेटिकली आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आएंगे फॉर क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एंड एवरीथिंग। जब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आप टाइम पे पेमेंट करोगे ना, होम लोन वाला आपको 8-9% में सामने से 100 के ऑफर देगा सर। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है सर। तो बट देखो बात ये है ना आलोक जी, देखो बात ये है ना, आप समझने की कोशिश करो। आपके लिए ये नई बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी है ना कोई कस्टमर ऐसा होता है जिसके पास पूरा ज्ञान होता है, नॉलेज क्या करना है, कैसे करना, कब करना, वो सारी चीजें वो समझ गया सर, पढ़ के बैठा रहता है, करके बैठा रहता है। और उसके ऊपर बाद में चलो आप तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन मेरे पास जो दूसरे अकाउंट चल रहे हैं ना, आप समझ सकते हो एजेंसी वाले किस प्रकार से बात करते हैं। पैसा खाने के नियत थी तो लेके पे क्यों बैठा, तेरे बाप का पैसा था, लोन भरने की औकात नहीं तो लिया क्यों। वो करते ना एजेंसी वाले, यू नो इट। वो कलेक्शन बंद हो चुका है आज की डेट में, वो कलेक्शन बंद नहीं होता है, अभी भी होता है। मैं तो तबियत भाई, मैंने अभी तक का 3 एजेंसी को ताला लगा चुका हूँ, खाली मेरे अकाउंट पे 3 एजेंसी को ताला लगा चुका हूँ। एजेंसी का मैनेजर, ओनर सब मेरे पास आके माफी भी मांगे, फिर भी मैंने कंप्लेंट वापस नहीं लिया हूँ। आरबीआई से कॉम्पनसेशन भी लिया हूँ मैंने। तो आई नो ईच एंड एवरी रूल अबाउट इट। लेकिन देखो मैं वो सब बातें नहीं करना चाहता हूँ, मेरा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूँ आपके सामने। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है आलोक जी कि करंट सिचुएशन में ना, जो सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ ना आलोक जी, मैं समझ गया सर। मैं ये कह रहा हूँ सिचुएशन ही नहीं है कि पेमेंट कर सकूँ। मैं समझ गया सर। मैं सर इस इंडस्ट्री में 18-19 साल से मेरा भी एक्सपीरियंस है। बात करने की स्टार्टिंग से मैं समझ गया कि यू आर वेल नॉलेज ऑन दिस फील्ड ऑल्सो। आप इस फील्ड में अच्छे खासा नॉलेज रखते हैं। आप बोलो वो चीज पे मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलो तो पासा 2007 पे बात करता हूँ, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, 138, बीएनएस जो अभी आया 316, 318, सबके ऊपर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ सर। लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं इसका डिफॉल्ट करूं। मैं समझ गया, सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन है जिसके बेसिस पे मैं अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर देखो आपके पास अगर अकाउंट होल्ड कर सकते हो तो थोड़ा टाइम होल्ड करो, शायद अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में एक अच्छा वेवर एचडीएफसी दे देगी, वेवर अच्छा देगी, या तो फिर मेरे पास कुछ अच्छा पैसे का बंदोबस्त हुआ तो इसका मैं सेटलमेंट करके खत्म कर दूंगा। लेकिन वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। समझ गया सर। मैं अब दूसरी पॉइंट पे हम जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप जो अभी तक बात पता चला कि आप रेडी हो सेटलमेंट करने के लिए। और दूसरी चीज ये है, जिस स्टेज में किसी भी लोन में 3 स्टेज होता है। एक होता है रेगुलर स्टेज, फिर 3 महीने के बाद एनपीए होता है, और इस महीने के बाद आपका राइट ऑफ में चला जाएगा। अभी नहीं होगा, राइट ऑफ होने में टाइम लगेगा कम से कम। अभी कितना 140, 150 चल रहा है अभी डीपीडी? हाँ, 140 डीपीडी के आसपास ही है। 140 के आसपास है ना। हाँ तो रुक जाओ, 180 डीपीडी के आसपास जाएगा, तब बाद में राइट ऑफ होगा वो। हाँ, राइट अप हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस महीने की कंप्लीट होने के बाद वो जैसे छठा ईएमआई लगेगा तो फिर राइट अप में चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये प्री राइट अप की स्टेज में है। तो यहाँ पर बैंक मतलब राइट अप में चला जाने के बाद फिर बैंक लीगल प्रोसीडिंग वगैरह लेता है, तो वो एक कॉन्सिक्वेंस होगा, वो आपको पता भी होगा। हालांकि उससे भी कोई ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी एक कुछ नहीं होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता है भाई, ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज दिस कम्स अंडर नेगोशिएशन एक्ट। आप भी तो जानते हो ना आलोक जी, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरा देखो ऐसा कुछ फायदा उठाने का इंटेंशन नहीं है मेरा। ऑनेस्टली बोलूं ना आलोक जी, मेरे पास अगर कल पैसे का बंदोबस्त हो गया ना, तो मैं तुम्हारे साथ में ऑन द टेबल बैठूंगा, नेगोशिएट करूंगा, 10-15% में क्लोज करके खत्म करूंगा मैं। लेकिन मेरे पास अभी पैसे ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ में क्या नेगोशिएशन करूं बताओ आलोक जी? वेस्ट ऑफ टाइम है ना, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। उससे आप दूसरे कोई केस पे काम कर लोगे, हो सकता है कि अप्रैल महीने का किसी का टैक्स आया रहेगा तो वो आपको पेमेंट कर देगा यार, समझे?
तो सिंपल सी बात है। देखिए जैसे हाँ। नहीं है आप अभी इस मंथ सेटलमेंट देखिए सब आपको सब कुछ पता है, मैं कुछ बोलने के लिए मेरे पास एक्चुअल में भी कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात जो है, मैं एक चीज सर बताना चाहता हूँ, मार्केट बोलो में ना। हर बैंक अलग अलग सेटलमेंट है, हर बैंक का अलग अलग सेटलमेंट की मतलब ग्रिड होता है। जैसे एचडीएफसी का एक ग्रिड होगा तो आईसीआईसी का ऑब्वियसली एक दूसरी ग्रिड होगा, आरबीएल का एक तीसरी ग्रिड होगा। ठीक है, आप इस पे उस ग्रिड के हिसाब से आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मैं आईसीआईसी का करूंगा तो मैं मुझे 45% में करना पड़ेगा, मैं एक्सिस का करूंगा तो मुझे 35% में करना पड़ेगा, या मैं आरबीएल का करूंगा तो मुझे 20% में करना पड़ेगा। ये माइंड सेट आपको पहले से ही करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, करंट सिनेरियो में एचडीएफसी मोटा मोटी 40% के आसपास सेटलमेंट रहता है। किसमें बात कर रहे हो आप, सीसी में के पीएल में? नहीं पीएल सीसी में थोड़ा कम में होता है, पीएल में। चलो ठीक है, बोल लो, आप बोल लो, उसके बाद में पीएल में थोड़ा सा हायर रहता है। फिर भी हम कितनी भी एफर्ट लगा लें, 40 का डेविएशन यदि अप्रूवेशन लूंगा, 1%, 2%, 3%, 4% तक का मैं कोशिश कर लूंगा डेविएशन लेने के लिए। लेकिन यदि वही 35-36% का भी मैं ट्राई कर लूंगा, लेकिन वो अमाउंट आप अरेंज कर पाएंगे तो हम आगे बातचीत करें, नहीं या हो फिर पाएगा ना। कोई फायदा नहीं है। मैं देखो, जैसा मैंने तुम्हारे को बताया ना आलोक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं सेटलमेंट का रिमार्क ले रहा हूँ मेरी सिबिल पे, तो ऑब्वियसली आई एम गोना गो फॉर द ग्रेटेस्ट वेवर दैट आई कैन। और रही बात इसकी बेंचमार्क की ना, तो अंडर राइट ऑफ जो रहता है ना, वो 30% के नीचे कभी भी नहीं मिलेगा। आफ्टर राइट ऑफ कभी भी सेटलमेंट करने का, जब राइट ऑफ मार्क हो गया उसके बाद में ही सेटलमेंट करने का, उसके पहले नहीं करने का। भले ही बाद में बैंक वाले सेक्शन 25 लगाने दो, 138 लगाने दो ना, क्या फर्क गिरता है? कोर्ट में जाके भी सेटलमेंट ही होना है। वो तो होना ही है। कोर्ट में ऐसा तो नहीं है कि मेरे पे 138 लगा दिए तो जज साहब मेरे को उठा के डायरेक्ट जेल में डाल देंगे, मेरे को फांसी की सजा सुना देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जज आपको साहब खुद बताया बोलेंगे, नहीं, योर केस हैज बीन फाइल्ड। कुछ नहीं होगा। जज साहब खुद बोलेंगे, सेक्शन 25 है, 138 है, बोर्ड कम्स अंडर पासा 2007। सर व्हाट वुड यू लाइक टू डू? दिस इज द क्लेम बट एक चीज आप मानोगे सर, बट एक चीज आप मानेंगे कि लीगल में कुछ होता नहीं है, लेकिन जो चीज नहीं भी होता है वो भी बहुत टेंशन देता है ये सर लाइफ। क्या वो टेंशन कौन लेगा मालूम है? जिसके पास नॉलेज नहीं है। हाँ, वो तो अलग बात है। वो लोग तो घबराएंगे, वो लोग डरेंगे, टेंशन। और कभी कभी कैसा होता है मालूम है, कोई रिकवरी वाले का फोन आता है, सर हमारी फील्ड टीम निकल चुकी है तुम्हारे घर पे आने के लिए, शाम को 4 बजे तक पेमेंट करो नहीं तो हमारे ऑफिसर आ रहे तुम्हारे घर पे। मेरे को जैसे फोन आते ना, मैं तो बोलता हूँ सर मैं वेलकम करने के लिए खड़ा हूँ तुम्हारी फील्ड ऑफिसर के साथ में, तुम भी आ जाओ, हार लेके खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, आ जाओ मेरे पास। तो ये सब बातें ना वो डरते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं है यार। अब मैं तुम्हारे को पूरा कोर्ट का प्रोसीडिंग बता रहा हूँ मैं, तो मेरे को काय का डर? मेरे को डर, देखो नॉलेज का फायदा नहीं उठाना है आलोक जी। डर वाला आपको बता ही नहीं रहा हूँ, बट मैं तो साथ ही साथ दोनों चीज बता रहा हूँ। ये आप अगर ऐसा बोलो ना आलोक जी कि नहीं सर आपने पैसा इस्तेमाल किया है, सो दैट बिकम्स योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यस इट इज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द रीपेमेंट ऑफ द फंड्स। वो तो सर आपकी लोन की बिहेवियरल स्कोर ही बताता है जो आप इंटेंशनल डिफॉल्टर नहीं हो, आपका ये सिचुएशन। क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो अगर मेरे को तो देखो इतनी बड़ी EMI आप एक भी EMI नहीं भरते। मैं एक भी नहीं करता, अगर मेरे को विलफुल डिफॉल्टर बनना था तो मैं एक भी पेमेंट ही नहीं करता था। करेक्ट सर, करेक्ट सर। तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है सर, इसको आपको बताना नहीं पड़ेगा। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप इसको है ना राइट ऑफ तक का होल्ड कर सकते हो, राइट ऑफ के बाद में वी कैन अगेन गेट ऑन अ कॉल, लेट्स सी इफ वी कैन वर्क आउट सम गुड सेटलमेंट अराउंड 15%। वो टाइम पे मैं कुछ पैसे की बंदोबस्त करने की कोशिश में लगाऊं। ये सर आप पहले थोड़ा एक बार नॉलेज ले लीजिए, चाहे प्री राइट ऑफ हो या पोस्ट राइट ऑफ हो, यू विल नॉट गेट मोर देन 30%, मतलब मोर देन 70% का जो डिस्काउंट है आपको इवन राइट ऑफ के बाद भी नहीं मिलेगा। ये आई कैन वेट यू सर, कोई बात नहीं सर, क्योंकि आलोक जी तो फिर ऑब्वियसली मुझे ज्यादा नॉलेज है एचडीएफसी के बारे में, आपसे ज्यादा नॉलेज होगा एचडीएफसी के बारे में। आलोक जी तो फिर ऐसा करते हैं अपन, इसका अंडर पासा है ना 20% पे सेटलमेंट करेंगे, पासा लगने तो बाद में फिर 20% पे सेटलमेंट करेंगे इसका। सर वो है ना, कर लेना सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट तो मुझे उम्मीद है नहीं हो। बैंक को अगर शौक आया है अपने वकील का खर्चा करने का, कोर्ट का खर्चा करने का, तो करे, मेरे को तो कोई खर्चा नहीं लगेगा भाई। सर मैं तो खुद जाके सेल्फ, मैं तो खुद जाके सेल्फ खड़ा हो जाऊंगा, या मेरे लिए आप भी पर्सनल नहीं होंगे, या आप इतनी तो समझ रहे होंगे। नहीं वो तो आप आपके रूल के हिसाब से काम कर रहे हो, आपके ऊपर भी जो हायरार्की है उसको आप रिपोर्टिंग करनी रहती है, वो सब बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन फिर भी आलोक जी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा,
ये वाले केस पे हम्म। थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे काम करने की कोशिश करना, अगर पॉसिबल हो तो आफ्टर राइट ऑफ तक का आप इसको होल्ड करो, उसके बाद नहीं में सर, फिर आप actually मुझे process कांटेक्ट wise करना, होता है, जैसे वी विल ट्राई पिछले टू वर्क month- आउट। नहीं सर, देखिए मैं जिस स्टेज में हूँ ना, ये प्री राइटअप वाला स्टेज में ही हूँ। पोस्ट राइटअप होता ही वो टीम चेंज हो जाता है। अरे तो मैं आपको एक्सेप्शन झूठ सब बोलूंगा होता है, कि मारो तुम्हारे जो भी ACM RCM रहेगा उसको मैसेज उसको ईमेल मारो, बोलना आई वुड लाइक टू रिटेन दिस अकाउंट, इसको रिकॉल मत करो, बस खत्म हो जाती है बात। एक ईमेल पे सब काम होता है। ठीक तुम है सर, कहाँ यानी कि मुझसे अभी ये सब नहीं हो पाएगा, आप ये कह रहे हैं ना सर? नहीं अभी आलोक जी मेरे पास अभी तो, मैं सच बताऊं ना, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी भरने के भी पैसे नहीं है, इसलिए मैंने घर वहां से खाली किया। क्या दिक्कत क्या हो गया सर? पहले जॉब भी मतलब चली क्या गई जॉब है, नहीं- 6 महीना हो गया सर, मैं आपका यहाँ अच्छा से वहाँ खासा भटक रहा था हूँ। ना हाँ आपका? तो अच्छा खासा। भाई मेरा वो 1 लाख रुपए के ऊपर महीने की मेरी इनकम थी। अब बिल्कुल ही जीरो अभी इतनी सारे जीरो लोन किस लिए लिए थे आपने? जीरो जीरो 6 अब महीने इतने से सारे- मेरा जीरो इनकम है। अभी मैं आया हूँ नहीं जोधपुर। तो ओके, बट इतने सारे लोन किस लिए लिए थे आपने? मल्टीपल एक लोन घर वगैरह बनाने के थे, और कुछ घर में बीमारियां चल रही थी और रिपेयर कराने का था, वो सब करने का था। मैं बोला चलो ठीक है, इसका करके खत्म करते। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने डिसबर्समेंट कराया सब एप्लीकेशन और बैंक का, उसके 1 महीने के बाद में मेरा तो काम बच गया भाई। अभी मैं एक ठीक है अनिल जी साहब। करके एक है, बहुत बड़े आदमी है, उनके पास आया हूँ जॉब के लिए, और मतलब बातचीत चालू है। अभी कल मीटिंग होने वाली है उनके साथ में, उनके घर के पास ही में जोधपुर में ही हूँ मैं। एक मरतबा उनसे मिल लूँ तो देखता हूँ, वो मुंबई में कुछ फ्रेंचाइजी डालने का बोल रहे हैं। कोई ना, I will be handling that franchise. मुंबई या तो दिल्ली, मैंने तो बोला बैंगलोर भी चलेगा मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, मैं तो भटकती आत्मा हूँ। देखो कभी दिल्ली, हाँ, कभी और क्या। मुंबई, कभी अहमदाबाद भी जाता हूँ, समझे। भागते बुकती लंगोटू में, मेरे को किधर भी जाए, मेरे को मेरा प्रोफाइल का जॉब मिलना चाहिए। मैटर शुड गो ऑन, सिंपल एज दैट, समझे। आयुष सर, आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। थैंक यू वेरी मच आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो ख्याल रखो अपना। इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू सर। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।